सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम सीखेंगे प्रभु भोज का असली मतलब। प्रभु भोज का असली मतलब क्या है, आज हम सीखेंगे, है ना। हम यहाँ पर जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम रोटी लेते हैं। क्या लेते हैं? रोटी लेते हैं। और क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? और जूस। बोला करो, अगर नहीं बोलोगे तो बंद हो जाएगा सारा कुछ, है ना। अगर आपने नहीं जवाब दिया ना, अगर आप चुप बैठे रहे तो मैं यहीं पर खत्म कर दूंगी प्रीचिंग को, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं? रोटी लेते हैं। और क्या लेते हैं? जूस लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को ये आदेश दिया था, ये आज्ञा दी थी। क्या दी थी? आज्ञा दी थी कि तुमने क्या करना है, जब तक मैं इस पृथ्वी पर दोबारा ना आऊं तो मेरी मृत्यु का क्या करना है? प्रचार। मेरी मृत्यु का क्या करना है? प्रचार। जब हम जैसे कलीसिया, हम हर बार जब प्रभु भोज लेते हैं, अपने हाथ में जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम कौन सी चीज को याद करते हैं? हैं? क्या बोलकर हम प्रभु भोज लेते हैं? क्योंकि हम अपने गुनाहों से क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं ना। हम अपने गुनाहों को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या है, गुनाह है, हम उनसे क्या कर रहे हैं? पश्चाताप। लेकिन आपको पता है, जब मैं कल प्रार्थना में बैठी तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस प्रभु भोज पर अपने पश्चाताप नहीं देखने, अपने गुनाह नहीं देखने कि जिसके द्वारा तुम क्या करते हो? अपने पश्चाताप। इस प्रभु भोज पर तुमने क्या करनी है? परमेश्वर के अनुग्रह को देखना है। किसको देखना है? किसको देखना है? क्रूस के ऊपर हमने परमेश्वर के अनुग्रह को देखना है। कितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर क्या किया? कितना बड़ा किया? बहुत बड़ा क्या किया? अनुग्रह किया। हम देखो आज परमेश्वर की उपस्थिति में है ना, ये हमारे ऊपर अनुग्रह है। हमारे ऊपर क्या है? ये अनुग्रह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और सच में जो प्रभु भोज है ना, जो आज हम प्रभु भोज लेते हैं, और ये हमारे और परमेश्वर की उपस्थिति का क्या है? हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति का ये उत्सव है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम त्योहार मनाते हैं। कौन सा? परमेश्वर की आज हम उपस्थिति का त्योहार मनाते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर के साथ क्या हुआ? मेल मिला। क्या हुआ? परमेश्वर के साथ क्या हुआ हमारा? क्योंकि हम अपने परमेश्वर पिता से दूर थे। क्या थे? हम अपने परमेश्वर से क्या थे? लेकिन परमेश्वर, ये जो प्रभु भोज है, जो रोटी है, मांस का टुकड़ा, जिसको हम ये सोचते हैं कि हम तो रोटी लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब रोटी अपने चेलों को दी, है ना, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा मांस है। और जब जूस का कटोरा दिया तो क्या बोला? ये मेरा लहू है। और हम अपने परमेश्वर से दूर थे, हमारे ऊपर से अनुग्रह उठ चुका था, है ना। आदम और हवा के गलती के कारण, पाप के कारण हमारे ऊपर से क्या हो चुका था? अनुग्रह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमें क्या मिला? क्या मिला? अनुग्रह मिला कि हमारा मेल मिलाप हमारे परमेश्वर से हुआ। क्या हुआ? हमारा मेल मिलाप कैसे हुआ? और ये जो प्रभु भोज है ना कलीसिया, हमें परमेश्वर की संगति में लाता है और हमें आनंद देता है। क्या देता है प्रभु भोज? हमें आनंद देता है प्रभु भोज, और हमें परमेश्वर के साथ हमें मिलाता है। हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होते हैं, फिर से हम क्या होते हैं? नए होते हैं। आज हम प्रभु भोज लेंगे तो हम फिर से क्या होंगे? नए होंगे। और आपको पता है, प्रभु भोज हमें पोषण देता है, हमें ताकत देता है। क्या देता है? हमें पोषण देता है। जैसे कोई ऐसे कोई ताकत की दवाइयां लेता है ना, जैसे कहते हैं इसको लेने से क्या आएंगे? सारे विटामिन डी, विटामिन ए, सारे मिनरल्स आपको क्या करेंगे? मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर हम प्रभु भोज लेते हैं
तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें ये क्या मिलता है? पोषण। क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और हम एक आशा रखते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? क्या करता हूं? खटखटाता हूं, और जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलता है तो मैं भीतर आकर क्या करूंगा? क्या करूंगा? उसके साथ खाना खाऊंगा। उसके साथ क्या करूंगा? तो ये हमारे परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया कि जब आप प्रभु भोज लेते हो तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से नए हो जाते हो, फिर से आप एक त्योहार मनाते हो, फिर से आप एक आनंद से भर जाते हो जब आप प्रभु भोज लेते हो। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जब हम प्रभु भोज लें तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखें कि खुदा कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह किया। मैं तो आपसे दूर थी, है ना, लेकिन आज खुदा मेरा मेल मिलाप क्या हुआ? आपके साथ हुआ ना। तो जैसे हम वचन निकालते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 11 का 11 का हम पढ़ते हैं 26। तो यहां पर लिखा है कलीसिया, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब तक वह ना आए क्या करते हो? यीशु मसीह ने कहा, हमें बताया, यहां पर पौलुस हमें बता रहा है। पौलुस कहता है कि जब तुम ये रोटी खाते हो, कौन सी रोटी? प्रभु भोज की रोटी। जब तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, है ना, ये कौन सा कटोरा है? प्रभु भोज का कटोरा, है ना। इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो तुम क्या करते हो? प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए उसका क्या करते हो? उसका क्या करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, लूका की पुस्तक में अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को ऐसे रोटी पकड़ाई तो क्या बोला कि तुम क्या करते रहना, जब जब इकट्ठे होना तब तक इसी रीति से किया करना, तब तक ऐसे ही करते रहना। ये हमें प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है कलीसिया, ये कोई रीति रिवाज, ये क्या है? ये हमारे पास परमेश्वर की क्या है? आज्ञा। अगर हम इसको पढ़ते हैं शुरू से 17 से लेकर के पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो कलीसिया थी ना, कुरिन्थियों की कलीसिया, ये क्या करने लगी? भेदभाव। क्या करने लगी? जब प्रभु भोज का दिन आता तो ये लोग अपने घरों से खाना लेकर के आते थे। हम इसको पढ़ते हैं, हम यहाँ पर लिखा 17 में, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कह रहा है कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं हो रही, क्या हो रही है? क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। क्या होती है? फूट होती है। और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दल बंदी भी तुम में अवश्य होगी, है ना। अगर फूट है तो क्या होगी? ये पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, कहता तुम में क्या होगी? दल बंदी भी होगी। आगे लिखा, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। जो लोग तुम में खरे हैं वो क्या हो जाएं? प्रकट हो जाएं। अतः जो तुम एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। यहां पर लिखा, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज
खा लेता है। लिखा क्यों खा लेता है? इस प्रकार तो कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। कोई तो भूखा रहता है और कोई क्या हो जाता है? मतवाला हो जाता है। आगे लिखा, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? यहां पर पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को क्या कह रहा है? क्या खाने और पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है ना? और आगे लिखा, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। आपको पता है वहां पर क्या होता था? जब वो प्रभु भोज लेते थे तो वो लोग, जैसे हम तो यहाँ पर खाना यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन वहां पर ये लोग क्या करते थे? अपने अपने घरों से खाना लाते थे। क्या करते थे? जो अमीर लोग होते थे ना, वो गरीबों के साथ बांट कर नहीं खाते थे। मान लो किसी के घर में आज खाना बनाने को कुछ नहीं है, तो वो प्रभु भोज में कुछ नहीं बनाकर लाया, तो वो व्यक्ति ये सोचते थे कि मुझे इसके साथ बांटना ना पड़े, तो वो क्या करते थे? पहले ही अपना भोज खा लेते थे। तो पौलुस उनको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है ना? क्या तुम कलीसिया को तुच्छ समझते हो? ऐसे पौलुस उनको क्या कर रहा है? डांट रहा है ना? तो कहता कि मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। वो कहता मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, है ना? प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही, मेरे स्मरण के लिए यही। वो कहता है कि मेरे पास ये बात पहुंची है, मेरे पास प्रभु ने ये बात पहुंचाई है कि प्रभु भोज किस प्रकार लेना है। हमने प्रभु भोज को हमने क्या करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात उसने पकड़वाए जाना था, उस रात अपने चेलों के साथ क्या लिया? क्या लिया? प्रभु भोज लिया। क्या लिया? यीशु मसीह ने रोटी चेलों को दे करके कहा, क्या कहा? कि धन्यवाद करके उसे तोड़ा। रोटी को क्या किया उसने? धन्यवाद करके उसको क्या किया? तोड़ा। और लिखा, और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब जब तुम इस रोटी को तोड़ते हो तो तुम याद करते हो कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से अपनी देह को क्या किया? तोड़वाया। और जब यीशु ने अपनी देह को तोड़वाया तो मेरे ऊपर क्या आया? अनुग्रह। क्या आया? मेरे ऊपर क्या आया? अनुग्रह आया। और उस अनुग्रह के द्वारा लिखा, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से मतलब गलत तरीके से जो इसको खाएगा और जो इसको पिएगा वो प्रभु के देह और लहू का क्या ठहरेगा? लिखा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर क्या लाता है? क्योंकि अगर हमें प्रभु भोज का असली मतलब नहीं पता, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कहता है जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने, तो लिखा है वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर, ये कलीसिया ऐसा नहीं है कि हम आए प्रभु, हम सफ़ेद कपड़ों में हमें बुलाया गया और हमने रोटी ली और हमने रोटी लेकर के उसको क्या कर लिया? खा लिया, है ना? रोटी लेकर के खा लिया, फिर जूस भी पी लिया, हमें इसका कोई मतलब ही नहीं पता।
बोलो, अगर हमें इसका कोई मतलब नहीं पता, यहाँ पर क्या कहता है पौलुस? कहता है जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है? दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। वो कहता है क्यों तुम में बहुत सारे निर्बल और रोगी हैं? क्योंकि तुम प्रभु भोज को सही तरीके से नहीं लेते हो, क्योंकि तुम पहचानते ही नहीं असल में प्रभु भोज क्या है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा इसी कारण तुम में से क्या है? बहुत सारे निर्बल और रोगी हैं। और लिखा और बहुत से सो भी गए हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु भोज को सही तरीके से नहीं लेते तो पौलुस क्या कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत सारे, इसलिए तुम में क्या है? रोगी हैं और बहुत सारे सो भी गए हैं। तो यहाँ पर लिखा यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और आगे लिखा परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। लिखा शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। यहाँ पर पौलुस एक चिट्ठी लिख रहा है कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कर रहा है? चिट्ठी लिख करके ये बातें उनको सिखा रहा है कि प्रभु भोज किस तरीके से लेना है। जब तक तुम यीशु मसीह की देह को नहीं पहचानते, अगर तुम बिना पहचाने प्रभु भोज लेते हो तो अपने ऊपर क्या लेकर आते हो? क्या लेकर आते हो? दंड को लेकर के आते हो। इसलिए सबसे पहले पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ ऐसे सुलह का, एक परमेश्वर ने उद्धार का हमारे लिए रास्ता खोला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या खोला? रास्ता खोला हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ सुलह का, क्योंकि पाप आने के कारण परमेश्वर क्या हो गया? मनुष्यों से क्या हो गया? है ना, दूर हो गया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य क्या है? पापी है ना। इसलिए पापी और पवित्र का जब मेल मिलाप नहीं होना था तो क्या हो गया? परमेश्वर क्या हो गया? दूर हो गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब अपने प्राणों को क्रूस पर दिया तो हमारा मेल मिलाप हुआ। हम अपने परमेश्वर को जान पाए कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारे साथ हमारी संगति, जो संगति को आदम और हवा ने खो दिया। जैसे मैंने कल बताया था ना आपको वीडियो में कि आदम और हवा परमेश्वर से क्या करते थे? क्या करते थे? बातें करते थे, है ना। वो तो बीमार भी नहीं थे, वो तो गरीब भी नहीं थे, उनके पास सब कुछ था। अदन की वाटिका में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो रोज परमेश्वर से क्या करते थे? क्या करते थे? बातें करते थे। परमेश्वर उनसे बात करता था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होते थे। वो दोनों, है ना, पति पत्नी परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। अब वो उपस्थिति क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, और हम याद करते हैं प्रभु भोज के द्वारा, फिर से उस उपस्थिति में आते हैं। क्योंकि कलीसिया, अगर हम एक वचन देखते हैं, तीतस की पुस्तक में जाएंगे। तीतस तीतस की पुस्तक
कलीसिया 3 का अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, हम पहले क्या थे, हम पहले क्या थे, यहाँ पर लिखा है 3 का 3 में लिखा, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, क्या थे हम, क्या थे हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे। सुख विलास के क्या थे, दास्तव कहते हैं गुलाम को, है ना, दास्तव में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित और एक दूसरे से बैर रखते थे। लिखा, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। कैसे परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, है ना, क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, तो परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा देकर हमसे क्या किया, प्रेम किया। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, लिखा, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा क्या किया, उसने हमारा, सब बाइबल सबके पास है तो ध्यान रखा करो और बोला करो, ठीक है। उसने हमारा क्या किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हमारे धर्म के कामों के कारण हमें उद्धार नहीं मिला, है ना। लिखा, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। कैसे, लिखा, नए जन्म का स्नान। अब ये नए जन्म का स्नान, है ना, नया जन्म लेना। जैसे निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को कहता है, जब तक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, है ना, तब तक वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। ऐसे बोला ना प्रभु यीशु मसीह ने। अब यहाँ पर जो नए जन्म का स्नान, इसको नया होना कहते हैं। हम कैसे नया होते हैं, है ना, हम यीशु के ब्लड से क्या हुए हैं, यीशु के लहू से क्या हुए हैं, नए हैं, हम धुले हैं। यीशु के लहू से हम क्या हुए हैं, धुले हैं। और लिखा, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हमने उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के वारिस बने। अब हम किस चीज के वारिस बने हैं, किस चीज के वारिस बने हैं, अनंत जीवन की वारिस बने हैं। लिखा, ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। क्या रखें, जिन्होंने भी विश्वास किया है वो भले भले कामों में क्या रखें, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, ये बातें भली हैं और मनुष्यों के लाभ की हैं, पर मूर्खता और विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, और क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। जो निष्फल और क्या है, किसी पखंडी को 1-2 बार समझा बुझा उसे अलग रह, 1-2 बार तो समझा बुझा, उससे फिर क्या रहना है, अलग रहने को क्या है। मान लो आप उसको समझा रहे हो लेकिन वो सुन नहीं रहा, वो अपनी मन मर्जी कर रहा है, फिर पौलुस क्या कह रहा है, कहता फिर उससे क्या रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता है। अपने आप को दोषी ठहराकर क्या करता है,
कलीसिया, आज हम जिस विषय पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो विषय है प्रभु भोज। वो विषय क्या है? और प्रभु भोज हम किसको मानते हैं? हम समझते हैं कि असल में प्रभु भोज आज हम जो ले रहे हैं, फिर से हम एक रोटी का टुकड़ा लेंगे, फिर से हम क्या लेंगे? एक जूस को, हम जितना भी आपके पास जूस होता है आप उसको लेते हो, है ना? तो हम जब जूस लेते हैं और हम रोटी का टुकड़ा लेते हैं तो फिर से हम क्या हो जाते हैं? यीशु मसीह के साथ नए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। फिर से उसके लहू से धुलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बार बार लहू बहाएगा, बार बार वो लहू नहीं बहाएगा, लेकिन हम फिर से उसकी मृत्यु को क्या करते हैं? याद करते हैं। उसकी मृत्यु को क्या करते हैं? याद करते हैं। और जैसे हम क्या करते हैं? एक उत्सव मनाते हैं। आज क्या है हमारे लिए? आज क्या है हमारे लिए? प्रभु भोज पर इकट्ठे होना हमारे लिए आनंद का दिन है। क्या, कौन सा दिन है? क्योंकि हम इकट्ठे हुए हैं, बड़ा आनंद का दिन है, क्योंकि हम आज फिर से क्या करेंगे? फिर से यीशु मसीह की मृत्यु को याद करेंगे, क्योंकि उसने किस प्रकार से हम पर अनुग्रह किया। खुद उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर सह लिए, है ना? खुद उसने हमारे सारे रोग अपने ऊपर सह लिए, हमारी सारी गरीबी अपने ऊपर सह ली, और हमारे ऊपर क्या किया? अनुग्रह। हमारे ऊपर क्या किया? आज हम ज़्यादा जो फोकस है उस बात पर करेंगे कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। हम पापी हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप वाला लहू है। हमारे अंदर पाप चलता जाएगा। जैसे हम यहाँ पर प्रायश्चित करके जाते हैं, हम हर समय क्या करते हैं? अपने अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करके जाते हैं, है ना? तो क्योंकि हमारे अंदर पाप वाला ब्लड है तो ये पाप चलता रहेगा। आपको पता है पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि कब मैं इस देह से छुटकारा पाऊंगा, क्योंकि वो कहता है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, है ना? और जो मैं काम नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। वो मुझसे क्या हो जाता है? हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में पाप है। हमारे पापों को तो प्रभु ने धो दिया, लेकिन हमारे अंदर अभी भी क्या है? हमारे अंदर क्या है? क्योंकि हमारे सारे गुनाहों को प्रभु ने क्या कर दिया? धो दिया। लेकिन आज भी ऐसा नहीं कि हमारे अंदर से पाप खत्म हो गया, या हम पाप नहीं करते, या हम बुराई नहीं करते, या हम किसी की निंदा चुगली नहीं करते, या जो अभी हमने पढ़ा तीतुस की पुस्तक में, क्या आज भी हम सुख विलास के गुलाम नहीं है? बोलो, सुख विलास के आज भी हम गुलाम नहीं है? क्या आज भी हमारे अंदर वैर भाव नहीं है? बोलो, है ना? तो इसका मतलब ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इन चीज़ों से बड़ा है परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रतिदिन हमारे ऊपर परमेश्वर करता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर पाप करेंगे। पौलुस ये नहीं कहता कि मैं जानबूझकर बुराई करता हूँ, वो कहता मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे हो जाती है। मैं वो कामों को नहीं करना चाहता, लेकिन वो काम मुझसे, और जिन कामों की मैं ऐसे लालसा करता हूँ मैं करूँ, वो मुझसे बन नहीं पड़ते। ऐसे कहता पौलुस। हालेलुया। फिर वो कहता है कि मैं कब इस देह से क्या करूँगा? छुटकारा पाऊंगा, क्योंकि इस देह में जब तक रहूँगा तो मैं क्या करता रहूँगा? मैं पाप करता रहूँगा, मैं बुराई करता रहूँगा, है ना? तो वो कहता है मैं कब इस देह से क्या पाऊँगा? आज हम अपने परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे। हम अपने परमेश्वर के कि उसका कितना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर, हम कितने पाप करते हैं अनगिनत, लेकिन वो हर बार हमें क्या करता है? हर बार क्या करता है? हालेलुया। पांच हाथों को ऐसे उठा करके बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। जिनको शैतान सुलाने की कोशिश कर रहा है वो और ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अच्छा, सबको सुलाने की कोशिश कर रहा है? मैंने बोला जिनको सुलाने की कोशिश कर रहा है वो और ऊंची आवाज में बोलो। तो आप सबने बोला, इसका मतलब आप सबको सुलाने की क्या कर रहा है वो? हालेलुया। तो सच में कलीसिया, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर बहुत बड़ा है। हम कितने पाप करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, कितनी बार अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कितनी बार अपने परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। बोलो,
करते हैं कि नहीं करते? कितनी बार हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, लेकिन वो फिर भी हम पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। क्या करता है? हम कलीसिया जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक 22 अध्याय में जाएंगे। लूका की पुस्तक 22 अध्याय, बाईस का हम पढ़ेंगे 19। यहाँ पर कलीसिया अगर हम 19 को पढ़ते हैं तो लिखा, फिर उसने रोटी ली। क्या ली? रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तुम्हारे लिए दी जाती है। और आगे लिखा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। लिखा, और उसने उनको कहा कि इसको क्या करो? इसको लो। अगर हम इसको पढ़ते हैं 17 में पढ़ते हैं तो लिखा, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो। इसको क्या करो? लो। इसको क्या करो? लो। इसको मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसको ले लो, इसको पी लो, आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने वो कटोरा उनको दिया, बोला ये लो, है ना, रोटी दी, बोला ये लो खा लो। क्या बोला? इसको खा लो। आपको पता है ये वो, जैसे आदम और हवा को जब शैतान ने कहा था ये लो फल, इसको खा लो, उनको क्या दिखाया? फल। ये है वो फल, इसको क्या कर लो? खा लो। और वो फल खाने से क्या उनके अंदर क्या आया? क्या तृप्ति आई? क्या शांति आई? नहीं। क्या आया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का क्या किया? विरोध। परमेश्वर के वचन का क्या किया? विरोध किया। तो अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को बोला ये लो, जैसे शैतान ने बोला था ना ये लो खाओ फल, है ना, ऐसे ही यीशु मसीह ने उन शब्दों को क्या कर दिया? काट दिया। क्या कर दिया? उन शब्दों को काट करके बोला, जो पहले तुमने खाया था, है ना, उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या आया था? पाप। क्योंकि पहले जो तुमने खाया वो तुमको शैतान ने खिलाया, और उसके द्वारा जब उसने कहा ये लो खा लो और तुमने उससे लेकर के खा लिया तो उसके द्वारा क्या आ गया? पाप आया। लेकिन अब फिर प्रभु यीशु मसीह वही बात दोहरा रहे हैं, बोला ये लो खा लो, इसको क्या करो? खा लो। जब अब प्रभु यीशु मसीह हमें खाने को दे रहे हैं तो उस खाने के द्वारा हमारे पास क्या आया? अनंत। क्या आया? अब अनंत जीवन आया हमारे पास, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें ये खाने को दिया तो प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं ये लोग खाओ, तो प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रित कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं अपनी उपस्थिति में। कहाँ बुला रहे हैं? अपनी उपस्थिति में। आज हम जब परमेश्वर के प्रभु भोज में इकट्ठा हुए हैं तो हम कहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? उसकी उपस्थिति में। कहाँ इकट्ठे हुए हैं? उसकी उपस्थिति में। तो सच में कलीसिया, जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया, क्योंकि वहाँ पर जो शैतान ने उनको खाने को दिया उससे क्या आई थी? मृत्यु। उससे क्या आई थी? लेकिन अब जो यीशु ने हमें खाने को दिया, यीशु ने कहा ये मेरा बदन है और ये मेरा लहू है। तो जो यीशु ने हमें खाने को दिया उससे हमारे अंदर क्या आ गया? जीवन। क्या आ गया? अनंत जीवन। अब हमारे अंदर अनंत जीवन है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे अपने चेलों को कहा या लोगों को कहा कि अपने अंदर से क्या करो? खमीर को निकाल दो। अपने अंदर से फरीसियों के खमीर को क्या कर दो? निकाल दो। तो सच में परमेश्वर का वचन हमें वहाँ पर क्या सिखाता है?
कौन सा खमीर हमने निकालना है अपने अंदर से। जैसे हम जाते हैं कलीसिया, पहला कुरिन्थियों 5 का हम पढ़ते हैं 7। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 5 का अगर हम पढ़ते हैं 7 में लिखा, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ? नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह थे तो अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था। कौन सा पर्व? अखमीरी रोटी का। आपको पता है फसह का जब त्योहार आता था ना, फसह का त्योहार, सबको पता है फसह का त्योहार क्या है? सबको पता है फसह का त्योहार क्या है? उसमें क्या हुआ था फसह के त्योहार में? किसी को नहीं पता? फसह का त्योहार क्यों मनाया जाता था? भूल जाते हो सारे। फसह का त्योहार क्यों मनाया जाता था? किसी को नहीं पता? क्या याद रहे? नहीं, पुराने नियम में फसह का त्योहार मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? फसह का त्योहार क्यों मनाया जाता था? आपको पता है जब मिस्र में थे इजरायली तो वहां पर विपत्ति आनी थी। उस रात को पहले ही परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने अपने चौखटों पर क्या लगाना? मेमने का क्या लगाना? अगर आप निर्गमन 12 अध्याय को पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है फसह का पर्व। वहाँ पर लिखा, मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था, फसह का पर्व इतने दिन तक वो बछड़ा क्या रखना है, 14 दिन तक मेमने को क्या रखना है? अपने घर पर रखना है। फिर उसके बाद उसको क्या करना है? बलिदान करना है। फिर उस लहू को क्या करना है? अपनी चौखटों पर लगाना है। तो जब वो मेमना बलिदान करते थे, है ना, तो उस त्योहार को क्या मनाते थे? वो फसह का त्योहार। फसह के त्योहार के बाद एक त्योहार आता था अखमीरी रोटी का। कौन सी रोटी? अखमीरी किसको कहते हैं? अखमीरी किसको कहते हैं? हाँ, जिसमें खमीर मिला हुआ नहीं होता था। क्योंकि एक खमीर वाली रोटी होती थी और एक अखमीरी, जिसको अखमीरी बोलते हैं ना, तो जिसमें क्योंकि ये लोग खमीरी रोटी खाते थे। आज भी वो रोटी आज भी मिलती है, खमीर वाली रोटी आज भी कई लोग खाते हैं, ज़्यादा मुसलमान लोग वो रोटी खाते हैं, है ना। लेकिन एक त्योहार आता था जिसमें इन्होंने बिना खमीर वाली रोटी खानी होती थी, जिसको बोलते थे अखमीरी रोटी का पर्व। कौन सी रोटी? अखमीरी रोटी का पर्व। उसमें मतलब खमीर नहीं मिला होता था, है ना। तो अब यहाँ पर पौलुस इनको सिखा रहा है। पौलुस कहता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। अब जैसे खमीर बनाना होता था आटा, तो उसको क्या करते थे? एक आटे को, एक खमीर वाले आटे को क्या करते थे? सारे गुथे हुए आटे में मिला देते थे, तो वो सारा आटा क्या बन जाता था? क्या बन जाता था? सारा आटा खमीर बन जाता था। तो अब ये क्या करते हैं? उस आटे को खमीर बनाने के लिए अब यहाँ पर पौलुस कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या कर लो? शुद्ध। अब यहाँ पर पौलुस का खमीर बताने का क्या मतलब है? किसको वो खमीर बता रहा है? खमीर किसको बता रहा है यहाँ पर? बुराइयों को। किसको बता रहा है? हालेलुया, हालेलुया बोलो। सोना नहीं है किसी ने भी। हालेलुया। यहाँ पर अब ये खमीर किसको कह रहा है पौलुस? आपको पता है कई जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि फरीसियों का खमीर से बचकर रहना। पढ़ा है किसी ने कि फरीसियों के अंदर जो बुराइयां हैं ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो बुराइयों को क्या कहता है यीशु मसीह? खमीर। क्योंकि अगर आपके अंदर एक बुराई है ना, तो वो क्या कर देती है आपकी, जैसे नीति वचन में शायद लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को
बिगाड़ देती है ना। अगर मान लो हम आलू लेकर आए, है ना, मान लो हम सेब लेकर के आए, उसमें एक सेब खराब है ना, और हमने वो सेब निकाला नहीं, तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे, एक दिन बाद या फिर अगले दिन क्या होएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा दाग तो सबको लग जाएगा, है ना। इसलिए यीशु मसीह भी, परमेश्वर अपने लोगों को समझाते थे कि फरीसियों के खमीर से क्या रहना, सावधान रहना। फरीसियों के खमीर से क्या रहना, बचकर रहना, सावधान रहना। तो यहाँ पर पौलुस भी सिखा रहा है। पौलुस कहता कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम क्या बन जाओ? अखमीरी। अखमीरी का मतलब जिसमें बिल्कुल भी खमीर ना हो, है ना। तो तुम क्या हो? अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे है, हमारा भी फंसे है जो मसीह है। आज हमारा कौन सा त्योहार है? फंसे। क्योंकि पौलुस उनको कह रहा है हमारा भी एक मेमना बलिदान हुआ, जिस मेमने ने इजराइलियों को बचाया। उसके लहू ने इजराइलियों को क्या किया? बचाया। जब उन्होंने उस मेमने के लहू को अपनी चौखटों पर लगाया तो क्या हुआ? हमने देखा मिस्र के सारे पहलौठे मर गए, मिस्र के लोगों के सारे पहलौठे। लेकिन यहाँ पर जब दूतों ने, मृत्यु के दूतों ने लहू लगा हुआ देखा तो उन्होंने इनके घरों में प्रवेश नहीं किया। तो हमारा भी फंसे। पौलुस क्या कह रहा है? हमारा भी फंसे है। हमारा फंसे कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का कौन है? मेमना, है ना। और हमारा भी फंसे है जो मसीह है, बलिदान हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। ये आज हमारे लिए क्या है? हालेलुया। लग तो नहीं रहा आप उत्सव में आए हो, लग रहा है आप उत्सव में आए हो। पौलुस कह रहा है कि हमारा फंसे मसीह है। आज हमारा कौन सा त्योहार है ना? जब हम प्रभु भोज में इकट्ठा होते हैं तो क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? फंसे मना रहे हैं। लिखा हमारा भी फंसे है जो मसीह है, बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। उत्सव में क्या करें? आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई और अखमीरी रोटी से। हालेलुया। कौन सी रोटी से? अखमीरी रोटी से, जिसमें बिल्कुल भी खमीर। तो आज यहाँ पर पौलुस का ये सिखाने का मतलब ये है कि आज हम जो त्योहार मनाने जा रहे हैं फसह का, है ना, इसमें अपने सारी बुराइयों को क्या करना है? क्या करना है? ख़त्म। तो हम यहाँ पर बोल तो देते हैं, हमारी बुराइयाँ ख़त्म होती हैं? बोलो। हमारे अंदर से लड़ाई झगड़ा बुरे भाव ख़त्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर याद करते हैं कि हमारे सारे बुराइयों को प्रभु क्या कर देता है? आज अपने लहू से क्या कर देता है? क्या कर देता है? आज हम नया होके जाने वाले हैं यहाँ से। हालेलुया। क्या होने वाले हैं? यहाँ पर हमें हमारे परमेश्वर आपको एक जैसे एनर्जी ड्रिंक होती है ना, आपको यहाँ से पोषण देकर भेजने वाला है। और ये पोषण पूरा महीना आपकी बॉडी में काम करेगा। पूरा महीना आपके शरीर में ये जो प्रभु भोज का पोषण परमेश्वर आपको देने जा रहा है, आपको एनर्जी देने जा रहा है, आपको विटामिन्स की डोज देने जा रहा है परमेश्वर। ये पूरा महीना आपकी बॉडी को पोषण देगी। हालेलुया। तो कलीसिया, हमने क्या याद करना है? आज हमने परमेश्वर के अनुग्रह को याद करना है कि आज हम जब प्रभु भोज लेंगे तो क्या होगा? हमारे सारे पाप, सारी बुराइयां यीशु के लहू से क्या हो जाएंगी? धुल जाएंगी। और हम क्या हो जाएंगे? हम विश्वास करके जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे?
हम नए होंगे क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा, हमें हमारा परमेश्वर नया करके भेजेगा। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। हमें समझना है यीशु मसीह के बलिदान को। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, तो आप सब ने क्या करना है, उसको याद रखना है। यीशु मसीह के बलिदान को क्या करना है, याद रखना है। और सच में जो आज हमारे लिए प्रभु भोज का दिन है, आज हमने सच में ये समझा कि इसका असली मतलब क्या है। सिर्फ अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते नहीं रहना कि हर बार आए और हर बार क्या करें, अपने पापों के लिए क्या करते रहें, प्रायश्चित करते रहें। हम यहाँ से विश्वास करके जाएंगे कि आज हमें हमारा खुदा क्या कर रहा है, नया क्या कर रहा है। आज हम नए होकर के जा रहे हैं, परमेश्वर हमें नया कर रहा है। परमेश्वर ने सच में, जैसे प्रभु जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था एक वीडियो में कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम को क्या कहा परमेश्वर ने कि अपने इकलौते बेटे को क्या कर दे, अपने इकलौते बेटे को क्या कर दे, बलिदान कर दे, अपने बेटे को कुर्बान कर दे। आपको पता है हमारा परमेश्वर तो इतना दयालु परमेश्वर है, कितना प्रेम करता है। फिर परमेश्वर ने क्यों अब्राहम से ऐसी बात कही, क्यों अब्राहम से ऐसी बात कही? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को सिखाना चाहता है सुसमाचार। जैसे परमेश्वर ने हमें बताया कि जब पौलुस ने वचन में, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तो इसहाक को, अपने इकलौते बेटे को क्या कर दे, बलिदान कर दे। तो हम देखते हैं कि वो अपने बेटे को लेकर कहाँ चला जाता है, मोरिया नाम के पहाड़ पर क्या करता है वो चला जाता है ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार वो इसहाक को लकड़ियों पर क्या कर देता है, लेटा देता है ना। और जब वो उसको कुर्बान करने लगता है, मारने लगता है ना, तो क्या होता है वहाँ पर, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर मना करता है। अब्राहम को क्या करता है, अब्राहम को परमेश्वर क्या करता है, मना करता है कि कुर्बानी तूने नहीं, कुर्बानी किसने देनी है, मैंने देनी है ना। वो उसको क्या दिखाता है, मेमना। क्या दिखाता है, उसको मेमना दिखाता है कि उसको पहले ये दिखाता है, जैसे देखो परमेश्वर ने हमें कुछ समझाना होता है तो परमेश्वर किस तरीके से समझाता है। जैसे आपके छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को आप छोटे बच्चों की तरह समझाते हो ना कि बेटा ये बात क्या है, ये बात गलत है, हमें ना ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे। आप छोटे बच्चों को कैसे समझाते हो, छोटे बच्चों की तरह समझाते हो ना। तो जब आत्मा में हम बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो परमेश्वर हमें समझाता है कि इकलौते बेटे का बलिदान देना आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्योंकि अब्राहम के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान करना क्या था, मुश्किल था। क्या था, बेशक से वो विश्वास अंदर से कर रहा था कि परमेश्वर इसको क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, जी उठाएगा। उसके अंदर, अब्राहम के अंदर क्या विश्वास था कि परमेश्वर इसको क्या करेगा। लेकिन फिर इकलौते बेटे को बलिदान करना क्या था तो मुश्किल ना। तो इसलिए परमेश्वर सिखा रहा था अब्राहम के द्वारा कि अब्राहम देख कितना कठिन होता है कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करना, है ना। लेकिन उसने हमारे लिए क्या किया, एक मेमना तैयार किया। उस समय अब्राहम को मेमना नहीं दिखाई दिया, आपको पता है क्या दिखाई दिया था, मेढ़ा। क्या दिखाई दिया था, मेढ़ा। वो छोटा बच्चा था, मेढ़ा था। लेकिन बाद में हम देखते हैं यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना कहता है देखो वो परमेश्वर का मेमना है ना, जो सारे जगत के लिए क्या हो रहा है, बलिदान, है ना। सारे जगत के लिए क्या हो रहा है। तो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिया कलीसिया, सच में जो उसका अनुग्रह है ना, वो बहुत बड़ा है ना। तो वो हमारे सारे गुनाहों को क्या करता है, क्या कर देता है। आप जितनी बार भी खुदा के सामने जाओगे ना, जितनी बार भी जाओगे, उतनी बार परमेश्वर आपको क्या कर देगा, उतनी बार नया कर देगा, उतनी बार क्षमा कर देगा। जैसे हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं ना, कितनों ने पढ़ा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। तो उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं तो
हम ये देखते हैं कि वो अपनी सारी संपत्ति लेकर चला गया, है ना। उसने सारी संपत्ति पाप में, बुराई में क्या कर दी, उड़ा दी, है ना। तो लेकिन जब वो पछता कर लौटा तो उसके पिता ने उसको क्या बोला? आपको पता है, पुराने सबसे पहले वो बाहें फैलाकर उसको ऐसे दौड़ा उसको मिलने के लिए। आपको पता है पुराने समय में ये व्यवस्था में था कि जो कोई अपने माता पिता से लड़कर अपनी संपत्ति लेकर चला जाए और जब कभी वो लौट कर आए तो उसको पत्थर मार मार कर मार दो। ये व्यवस्था में लिखा हुआ था कि जब वो लौट कर आए तो उसको क्या कर दो, पत्थर मार मार कर क्या कर दो, उसको मार दो। तो ये व्यवस्था में था। अब उस पिता को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चे को क्षमा ना करूं और ये क्या कर दें, ये इसको क्या कर दें। इसलिए वो पिता क्या करता है, अगर आप दृष्टांत पढ़ते हो तो वो पिता दौड़ता है अपने बच्चे की तरफ, है ना, बाहें फैलाकर क्या करता है और उसका स्वागत करता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैंने अपने बच्चे को क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, मैंने अपने बच्चे को माफ़ कर दिया है। अब जब मैंने माफ़ कर दिया है तो तुम भी इसको क्या कर दो। ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा हमें बता रहे हैं कि जब आप अपना मन फिराकर परमेश्वर के पास जाते हो तो परमेश्वर दौड़कर आपको क्यों पहले गले लगाता है, ताकि जो शैतान है आपको दोषी ना बना सके। शैतान क्या करता है, आपको दोषी बनाता है ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में जाने का साहस ना कर सको। हालेलुया। क्योंकि जो गुनाह कर लेता है, जो पाप कर लेता है, उसके अंदर कैसे दोष आता है ना, बोलो कि मैं तो देखो कितना गलत हूँ, कितना बुरा हूँ, है ना। उस समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? जैसे ये जो लड़का जो सारी संपत्ति उड़ाकर वापस आता है, इसको कोई उम्मीद नहीं थी मेरा पिता मुझे गले से लगाएगा। बोलो, ये सोच कर नहीं आया था कि मेरा पिता क्या करेगा। वो क्या सोच कर आया था? अगर आप दृष्टांत पढ़ते हो तो क्या लिखा है वहाँ पर, वो ये सोच कर नहीं आया था कि फिर से मेरा पिता मेरे को अपना बेटा बना लेगा या मेरा स्वागत करेगा या मेरे लिए अंगूठी मेरे लिए बनाएगा या मेरे को नए कपड़े पहनाएगा। ये सोच कर नहीं आया था। किसी ने दृष्टांत पढ़ा हो तो बताओ क्या सोच कर आया था? हैं? हाँ, जैसे नौकर चाकर मेरे पिता के घर में वो क्या करते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। मैं भी उन नौकरों की तरह क्या करूँगा, काम करूँगा और क्या करूँगा, पेट भर के क्या करूँगा। वो यही सोच कर आया था। हालेलुया, हालेलुया। हम भी जब पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमें भी यही लगता है कि हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमें अब माफ़ नहीं करेगा। हमारे अंदर क्या आता है, दोष आता है। क्या आता है? दोष आता है। लेकिन हम अपने परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा बताया कि देखो उस पिता ने अपने बच्चे से क्यों दौड़कर पहले जाकर उसने अपने बच्चे को गले लगाया, ताकि कोई भी उसको पत्थर मारकर ना मारे। तो क्यों हमें परमेश्वर, जैसे ही आप पछताकर परमेश्वर के पास जाते हो, क्यों परमेश्वर आपको दोबारा से फिर से वैसा मन दे देता है, फिर से गले से लगा लेता है, ताकि शैतान आपको दोषी बनाकर आपको परमेश्वर से दूर ना ले जाए। हालेलुया। आप याद करो कि खुदा आपको कितना प्रेम करता है। आप हमेशा याद करो कि मेरा बाप मुझे क्या करता है, क्या करता है, प्रेम करता है। मेरे गुनाह चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, वो मेरे सारे गुनाहों को क्या कर देता है, माफ़ करता है। फिर से हमें क्या कर देता है, नया कर देता है। क्या कर देता है? तो कलीसिया, सच में हमें ये सीखना है, हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में। जैसे मैंने आपको एक दिन प्रार्थना में भी बताया था, है ना, कि जब तक आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होएगा तब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यही प्रेम याद करना है। क्या करना है? ये वाला प्रेम याद करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या करता है, मुझे क्या करता है, मुझे क्या करता है। वो मुझे कभी नहीं ठुकराता। जैसे उस पिता ने अपने बच्चे को ठुकराया नहीं, चल सारी संपत्ति लेकर तो तू चला गया था, अब मेरे पास क्या करने आया, चल जा
1-2 साल मैं देखता हूँ तेरे को, तू बदलता कि नहीं बदलता? बोलो, है ना? अगर ऐसा हमारा परमेश्वर भी करने लग जाए तो क्या होएगा? बोलो, अगर 1-2 साल देखता हूँ तू मेरे संगति में आने के लायक होएगा तो तेरे को मैं अपनी संगति में बुलाऊंगा, नहीं तो तू तो इतना पापी है, गुनाहगार है, मेरी पवित्र संगति में तू आने के लायक भी नहीं है। सोचो हम कितने पापी हैं, कितने गुनाहगार हैं, फिर भी वो हमें अपनी संगति में लेकर आता है, फिर भी बुलाता है ना? क्यों लेकर आता है? क्यों? वो हमसे क्या करता है? वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे सारे गुनाहों को क्या करता है? तो इसलिए कलीसिया, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम मांगना है कि खुदा जो आपके अंदर प्रेम है ना, वो ही प्रेम मेरे अंदर भी हो। क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे हम कितने पाप करते हैं, हमें क्या करता है? परमेश्वर माफ़ करता है। तो हम भी अपने गुनाहगारों को क्या कर सके? हम तो नहीं करते ऐसे अपने गुनाहगारों को माफ़। बोलो, जैसे पिता करता है, हम करते हैं अपने गुनाहगारों को माफ़? नहीं, अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, अपने मन में खमीर को रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसी तरह परमेश्वर ये चाहता है कि जो परमेश्वर के अंदर प्रेम है ना, वो प्रेम आपके अंदर हो। जब आपके अंदर वो वाला प्रेम होएगा ना, तो आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को क्या करना शुरू कर दोगे। फिर आपको प्रार्थना बोझ नहीं लगेगी, फिर आपको परमेश्वर की आज्ञाएं मानना या संगति में आना, आपको संगति दूर नहीं लगेगी। संगति किसको दूर लगती है? जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, उसको संगति कभी दूर नहीं लगेगी, क्योंकि वो प्रेम से क्या करेगा? प्रेम, क्योंकि अगर जैसे प्रेम है ना, आपको अपनी बहन से प्रेम है, आपकी बहन 500 किलोमीटर रहती है ना, तो आप अपनी बहन से क्या करोगे? मिलने जाते हो कि नहीं? बोलो, जाते हो कि नहीं? क्योंकि आप क्या करते हो? अपनी बहन से प्रेम करते हो, है ना, तो आप मिलने चले जाते हो। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है, जब आपके अंदर ऐसा प्रेम होएगा जो खुदा हमसे करता है। खुदा हमसे क्या करता है? जब आपके अंदर ऐसा प्रेम होएगा ना, फिर आप सारी आज्ञाओं को पूरा करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। आप हर एक बात को मानोगे, आपको कोई भी आज्ञा फिर बोझ नहीं लगेगी, कोई भी आज्ञा बोझ। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम यूहन्ना की पत्रियों में पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं मुश्किल, लेकिन मुश्किल किनको लगती हैं? जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। तो इसलिए हमें क्या करना है? आज हम उसके अनुग्रह को और प्रेम को देखेंगे। आज हम अपने पापों को नहीं देखेंगे, आज हम प्रभु भोज में अपने पापों को नहीं देखेंगे, आज हम किसको देखेंगे? खुदा के प्रेम को देखेंगे कि उसने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वहाँ पर लिखा है जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, वो दोषी। हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखना है, पूरी रीति से क्या करना है? और दूर नज़दीक कभी नहीं सोचना, परमेश्वर के साथ चलना है, आज्ञाओं को मानना है और हर एक बात में परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। और सबसे ज़्यादा आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अगर कुरिन्थियों 13 अध्याय देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि 13 की हेडिंग में लिखा है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम क्या है? क्योंकि ये प्रेम ही है जो पिता के अंदर है, जिसने आज तक हमें बचाया हुआ है, जिसने आज तक हमें क्या किया है? बचाया हुआ है। ये परमेश्वर का प्रेम ही है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ
पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी। अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा विश्वास है कि आप पहाड़ों को भी क्या कर दो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप, परमेश्वर का वचन कहता है, आप कुछ भी नहीं हो। तो आगे लिखा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं तो मैं प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ लिखा, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? अगर आपके अंदर प्रेम आ गया ना तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम क्या है? धीरजवंत है। और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। लिखा, प्रेम फूलता नहीं है। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का प्रेम होएगा ना, उसके अंदर उसके मुंह पर हम तारीफ करेंगे ना, वो फूलेगा नहीं। लिखा प्रेम, और लिखा वह अन्य रीति नहीं चलता। अन्य रीति मतलब क्या होता है? गलत तरीके से। अन्य रीति, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। जिसके अंदर प्रेम होता है ना, वो क्या करता है? पहले दूसरों की भलाई चाहता है। क्या चाहता है? लिखा, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित, यहाँ लिखा है जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होएगा ना, वो बुरा काम करके कभी भी खुश, उसके अंदर एक अफसोस आएगा कि मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों किया, ये गलत काम था। क्योंकि उसके अंदर क्या है? ये उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। और लिखा, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से क्या होता है? आनंदित। सच्चाई से क्या होता है? वो आनंदित होता है। लिखा, वह सब बातें सह लेता है। सारी बातों को क्या कर लेता है? सह लेता है। और सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में क्या करता है? और सच में कलीसिया, आपको सबसे ज्यादा क्या मांगना है? प्रेम। क्या मांगना है? अगर प्रेम होएगा तो आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम सारी बातों को क्या लिखा है? सह लेता है। आप दूसरों की, जैसे यीशु के अंदर परमेश्वर का क्या था? प्रेम। तो यीशु के अंदर परमेश्वर का प्रेम था, और जो लोग उसको कीलों से ठोक रहे हैं, जो लोग उसको कोड़े मार रहे हैं, उनके लिए भी क्या मांग रहा है? माफ़ी। उनके लिए भी क्या मांग रहा है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उसके बारे में लिखा है कि उसके अंदर किसका स्वभाव काम कर रहा था? क्योंकि उसने किसको आकर प्रकट किया? किसको आकर प्रकट किया? उसने दिखाया कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हमारा परमेश्वर प्रेम करता है ना। वो उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जो सताते हैं। जैसे यीशु मसीह को जिन्होंने सताया, कील ठोक दिए, कोड़े मारे, उनके एक एक बाल को नोच दिया, इतनी बेइज्जती करी, इतनी जिल्लत ऐसे उन यीशु मसीह की करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये किसने माफ़ किया? खुदा के प्रेम ने। अगर आपके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम होएगा ना, तब आप दूसरों को क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? बोलो, क्या कर पाओगे? अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। आप कुछ भी, यहाँ लिखा, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी हैं। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब सर्व सिद्ध आएगा तो क्या हो जाएगा? अधूरा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। जब हम बच्चे थे, नहीं जानते थे, तो क्या करता था? पौलुस कहता, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था
और बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आपको पता है पौलुस क्या करता था? पहले सताता था लोगों से, है ना, जो यीशु पर विश्वास करते थे उनको क्या करता था? वो मारता था, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं था, उसके अंदर प्रेम नहीं था। वो कहता पहले मैं क्या था? बालक था। तो पहले मैं बालकों सी बातें करता था, बालकों जैसा मन था, बालकों जैसी क्या था मैं बोलता था। अब मैं क्या हो गया हूँ? सियाना हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी। तो अभी हमने भी क्या करना है? अब हमने भी क्या करना है? बोलो। तो यहाँ पर लिखा, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। देखा, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। वो कहता है आशा और प्रेम और विश्वास तीनों क्या हैं? स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। वो कहता सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आशा, प्रेम और विश्वास ये बना रहेगा। लेकिन इन सब से बड़ा क्या है? क्या है? इन सब से बड़ा है प्रेम। और ये वो वाला प्रेम नहीं है जो एक लड़का लड़की करते हैं, वो वाला प्रेम नहीं है ये, वो एक शारीरिक प्रेम है। ये कौन सा प्रेम है? ये आत्मिक प्रेम है। ये आत्मिक प्रेम की बात कर रहा है परमेश्वर। क्योंकि हमें लग रहा होगा हाँ हम मेरे अंदर तो बहुत प्रेम है, वो फलाने फलाने को तो बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन नहीं, ये कौन से प्रेम की बात हो रही है? ये परमेश्वर के प्रेम की बात हो रही है। क्या आप सारी बातों को सह लेते हो? क्या आप अपनी बड़ाई चाहते हो? है ना? क्या आप थोड़ी सी तारीफ से क्या हो जाते हो? फूल जाते हो? है ना? अगर आप ऐसा हो जाते हो तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप क्या हो? ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई। आज हम जब यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, संडे को ही टीचिंग बताई थी ना, क्रूस के द्वारा हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के क्रूस के द्वारा हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। क्योंकि क्रूस हमें किस चीज़ की याद दिलाता है? हालेलुया! किस चीज़ की याद दिलाता है? प्रेम की। क्योंकि क्रूस पर हम देखते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो कलीसिया, आज हम जब प्रभु भोज लेंगे तो हम क्या याद करेंगे? परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दया को, उसकी क्षमा को। ठीक है? तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और आज आपने पूरे विश्वास से प्रभु भोज को लेना है, और ये विश्वास से लेना है कि खुदा तेरा प्रेम बहुत बड़ा है। मेरे गुनाह चाहे कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन तेरा प्रेम इन सब से बड़ा है। तेरा अनुग्रह इन सब से क्या है? हालेलुया! सबको समझ में आ रही है कि मेरी गलतियां, मैंने कितनी गलतियां की, है ना? मेरी गलतियां कितनी बड़ी क्यों ना हो खुदा, लेकिन तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह इन सब से क्या है? आज हमने खुदा के उस क्रूस को याद करना है और उसके प्रेम को याद करना है। जब हम प्रभु भोज लेंगे तो क्या याद करेंगे? क्या याद करेंगे? बोलो, अपने मुंह से बोलो। और उसके कि किस प्रकार उसने हमें क्षमा किया। तो हमने भी क्या मांगना है आज कि खुदा मुझे कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए। मेरे अंदर क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रेम होएगा तो आप सारी बातें, सारी आज्ञाएं अपने आप करते जाओगे। क्योंकि आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप संगति में आया करो, आप प्रार्थना करा करो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। जब प्रेम होएगा ना, आप खुद ब खुद करने। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना, तो बच्चा अगर खाना नहीं भी मांगता तो माँ कैसे चिंता करती है? माँ को चिंता होती है मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। क्यों चिंता करती है? वो पूरा दिन उसके लिए हंसकर मेहनत करती रहती है, अपने पूरे परिवार के लिए वो
पूरा दिन हंसकर काम करती है, हंसकर खाना बनाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रेम से, अपने परिवार से क्या करती है ना, अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है। उसको वो काम बोझ लगता है? किसी माँ को अपने बच्चे के लिए खाना बनाना बोझ लगता है? बताओ, बोलो, है ना? अगर आपका बच्चा खाना मांगता है तो आप खुश होते हो या करते हो ऐ तेरी, तूने फिर से खाना मांग लिया, मेरे से नहीं बनता खाना पुना? कोई माँ ऐसी है? अगर ऐसी कोई है तो वो माँ नहीं है फिर, क्योंकि माँ ऐसा कभी नहीं करती। माँ क्या करती है, अगर बच्चे ने खाना मांगा तो पता नहीं कितनी ज़्यादा अंदर से आनंदित हो जा, मेरे बच्चे ने क्या क्या किया, खाना मांगा है ना, कितना खुश होती है। हाँ, मैं क्या करती हूँ, बना करके देती हूँ। तो ऐसे ही ये प्रेम करवाता है। कौन करवाता है? फिर उसको थकावट नहीं होती, फिर उसको किचन में जाने से गर्मी नहीं लगती। वो सब कुछ क्या करती है, कर देती है अपने बच्चे के लिए, है ना, क्योंकि वो अपने बच्चे से क्या करती है, क्या करती है, प्रेम। तो जब आपके अंदर भी पिता के लिए प्रेम होएगा ना, परमेश्वर के लिए क्या होएगा, प्रेम, फिर प्रार्थना आपको करने को कोई नहीं कहेगा। आपको ये नहीं पूछेगा कोई कि रोज बाइबल पढ़ते हो, आप प्रेम में खुद पढ़ोगे, आपके अंदर क्या है, प्रेम है। फिर आप रह नहीं पाओगे, अपने पिता से बात किए बिना रह नहीं पाओगे। वचन ये उसकी चिट्ठी है। जब आप अपने पिता से प्रेम करते हो तो प्रेम से ऐसे भावुक होकर क्या करोगे, सबसे पहले चिट्ठी खोलोगे कि मेरा पिता मुझसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। संगति में आओगे प्रेम के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, है ना। कैसे आओगे, कैसे आओगे, प्रेम के साथ, है ना। जैसे सच में हम देखते हैं कि कई परमेश्वर के बच्चों के अंदर बड़ा प्रेम होता है, वो खुदा को बड़ा प्रेम करते हैं। वो किसी हालात को नहीं देखते, किसी मुसीबत को नहीं देखते, बस क्या करते हैं, प्रेम से वो काम को करते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुदा का प्रेम काम करे। हालेलुया। तो कलीसिया, आज मेरा विश्वास है जब आप प्रभु भोज लोगे तो आज आप नए हो जाओगे। आज आपके मनों में परमेश्वर का प्रेम भर जाएगा और बहुत सारा प्रेम भर जाएगा, और आप उसके प्रेम में बहने लगोगे, आप उसके प्रेम में बहने लगोगे। ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है तो अपने मुंह से अंगीकार करो। हालेलुया, हालेलुया।